पठानकोट हमले पर अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत दिए हैं। अमेरिका ने NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को 1000 पन्नों का एक डॉसियर सौंपा है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी कासिफ जान और 4 आत्मघाती हमलावरों के बीच बातचीत का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक हमले में शामिल आतंकी लगातार 80 घंटे तक पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक डॉसियर में बातचीत की डिटेल के अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट की जानकारियां भी दी गई हैं। हमले में शामिल आतंकियों ने मुल्ला दादुल्ला के फेसबुक अकाउंट से जुड़े नंबर पर भी फोन किया था। पठानकोट हमले की जांच के लिए NIA ने अमेरिका से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत चैट और अकाउंट्स की पूरी जानकारी मांगी थी। अब इन सबूतों के बाद हमले में पाकिस्तान की भूमिका साबित करने में बड़ी मदद मिलेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। राजनाथ सिंह नौगांव और मोरीगांव जिलों में चल रहे राहत शिविरों में जाएंगे और काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेंगे। इस दौरान गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि असम के 35 में से 22 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के करीब 19 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है। बाढ़ की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली लौटने से पहले राजनाथ सिंह असम के CM सर्बानंद सोनोवाल से भी मिलेंगे। वायुसेना के लापता विमान AN-32 की तलाश के लिए भारत अमेरिका की मदद लेगा। पिछले शुक्रवार को लापता हुए AN-32 का एक हफ्ते बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उपग्रह से मिली तस्वीरों की पड़ताल के लिए अमेरिका से मदद मांगी गई है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी अमेरिकी सैटेलाइट ने 22 जुलाई को विमान का कोई सिग्नल रिकॉर्ड तो नहीं किया है। पर्रिकर के मुताबिक विमान में तोड़फोड़ की आशंका कम है और आश्चर्यजनक तरीके से विमान बिना कोई सिग्नल दिए गायब हो गया। आपको बता दें कि 22 जुलाई को सुबह 8:30 बजे चेन्नई के ताम्बरम एयरबेस से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरने के महज 16 मिनट बाद ही AN-32 लापता हो गया। हादसे के वक्त विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर था और विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 29 लोग सवार थे। कश्मीर के नौगाम से पकड़ा गया आतंकी सैफुल्ला बहादुर अली POK में लश्कर के कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सैफुल्ला ने NIA की पूछताछ में खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो सैफुल्ला ने बताया कि कंट्रोल रूम से लश्कर कमांडर वलीद उसे आदेश दे रहा था। कंट्रोल रूम ने सैफुल्ला को नॉर्थ कश्मीर में डॉक्टर और नर्स कोड नेम वाले लोगों से मिलने को कहा था। NIA की पूछताछ में सैफुल्ला ने लश्कर चीफ हाफिज सईद को चाचा बताया। सैफुल्ला के मुताबिक आतंकी ट्रेनिंग के दौरान हाफिज भी 1-2 बार ट्रेनिंग कैंप में आया था। सूत्रों के मुताबिक सैफुल्ला ने बताया कि उसे भारत के लोगों से नफरत है और वो मारने मरने के लिए ही आया था। इस बीच पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने पुलिस को जमात-उद-दावा के फंड इकट्ठा करने पर नजर रखने को कहा है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस्लामाबाद में 5 अगस्त को सार्क सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के नेताओं के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। GST बिल इस हफ्ते राज्यसभा में पास हो सकता है। सरकार मंगलवार को राज्यसभा में GST बिल पेश करेगी। बिल को चर्चा के लिए लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और बहस के लिए करीब 5.5 घंटे का समय तय रखा गया है। हालांकि इससे पहले सोमवार को GST पर कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर राज्यसभा में GST बिल संशोधन के साथ पास होता है तो इसे फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसी सत्र के अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि GST हम पास कर पाएंगे। GST के मौजूदा स्वरूप का विरोध कर रही कांग्रेस ने भी नरमी के संकेत दिए हैं। सरकार ने एक बात मान ली है 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने की, इन 2 को भी जल्दी मान ले ताकि GST जल्दी पास हो। इससे पहले कैबिनेट GST पर संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे चुकी है। इसमें 1% मैन्युफैक्चरिंग टैक्स का प्रावधान हटा लिया गया है और 5 साल तक GST लागू होने से राज्यों को संभावित नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद आर्म्स केस में स्पेशल मकूका कोर्ट आज लश्कर आतंकी अबू जुंदाल समेत 12 दोषियों को सजा सुना सकती है। शुक्रवार को जुंदाल के वकील ने स्पेशल मकूका कोर्ट से कम सजा की अपील की। वकील की दलील है कि जुंदाल साजिश में सिर्फ मोहरा भर था, साजिश का मास्टरमाइंड नहीं। सजा पर आज सरकारी वकील कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को 8 आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि 12 को दोषी करार दिया। अदालत ने माना था कि जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया है वो लोगों के मन में दहशत पैदा करना चाहते थे। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने 2002 में गुजरात हिंसा के बाद तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी और VHP नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने की साजिश रची थी। आपको बता दें कि 8 मई 2006 को महाराष्ट्र ATS ने औरंगाबाद के पास हाईवे पर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। ATS की कार्रवाई के दौरान अबू जुंदाल पुलिस को चकमा देकर भाग गया था।
बाद में अमुजुंदाल बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान चला गया। 2012 में सऊदी अरब ने अमुजुंदाल को भारत वापस भेजा था। भारतीय रेसलर नरसिंह यादव के रियो ओलंपिक में जाने पर सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। डोप टेस्ट में फेल नरसिंह यादव पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा आज अपना फैसला सुना सकती है। नाडा के एक्सपर्ट पैनल ने गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को खुद नरसिंह यादव, उनके दोस्त और रसोइया दोनों पैनल के सामने पेश हुए थे। अगर नाडा का फैसला नरसिंह यादव के पक्ष में आता है तो उन्हें ओलंपिक में जाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ने नरसिंह यादव की जगह पहलवान प्रवीण राणा का नाम सुझाया है, लेकिन नरसिंह यादव के दोस्तों को उम्मीद है कि फैसला नरसिंह के पक्ष में ही आएगा। अगर फैसला नरसिंह यादव के खिलाफ आता है तो सूत्रों के मुताबिक नरसिंह यादव हाईकोर्ट जा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया एक ही किश्त में मिलेगा। सरकार अगस्त की सैलरी के साथ ही एरियर की रकम भी दे देगी। पेंशन धारकों को भी बकाया एरियर अगस्त के पेंशन के साथ ही मिल जाएगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की हैं। बढ़े हुए वेतन का फायदा करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होगा। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की तरह ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया है। इस बीच सरकार ने आम लोगों को एक और राहत की खबर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है, जबकि जम्मू कश्मीर में तनाव और अशांति को देखते हुए रिटर्न भरने की तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। वेस्टइंडीज और टीम इंडिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज जमैका के सबीना पार्क में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले टेस्ट की ऐतिहासिक जीत दोहराने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस मैदान पर टीम इंडिया का ये 12वां टेस्ट होगा। अब तक सबीना पार्क में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। 11 मैचों में वेस्टइंडीज ने 6 में जीत हासिल की है, जबकि भारत को सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है। 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। हालांकि सबीना पार्क को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि यही 2008 के बाद से कोई भी मैच 4 दिन से ज्यादा नहीं चला है। इससे पहले भारतीय क्रिकेटर्स ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। चोट की वजह से एंटीगा टेस्ट से बाहर रहे मुरली विजय इस बार भी नहीं खेल पाएंगे। मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। Jamaica is going to be even better. It's a result-oriented ground. We all know that, and we're quite excited about it because we have good pace. They're bowling good areas, and we'd just like to focus on that and believe that our batsmen are good enough to tackle any sort of pace and bounce. दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में कश्मीर के हालात पर सेमिनार में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग की तारीफ की। वीके सिंह ने कहा कि कश्मीर में देशभक्तों की कमी नहीं है, सिर्फ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो भटके हुए हैं। सुधीर जी को यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक अपने माध्यम से उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कश्मीर का वो चेहरा दिखाने की कोशिश की, वो असली जिसके अंदर पत्थरबाज नहीं, देशभक्त लोगों थे। पाकिस्तान में जाना नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर। उस समय जम्मू कश्मीर के लोगों की मैक्सिमम ये मानते हैं, और इसलिए महाराजा ने ट्रीटी को साइन किया, जैसे शेष सब राजे महाराजा और नवाबों ने किया। सेमिनार में जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी भी शामिल हुए। सुधीर चौधरी ने कहा कि कश्मीर को लेकर कई पत्रकार पाकिस्तान के राजदूत की भूमिका में हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के राजदूत बनकर हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार और बुद्धिजीवी रह रहे हैं, वो है पाकिस्तान के राजदूत। इसी तरीके से हमें भी अपने राजदूत नए नए पैदा करने होंगे, क्योंकि हमारे राजदूत जब आगे जाएंगे तो हमारे संदेश आगे लेकर जाएंगे और बताएंगे। विश्वग्राम नाम की संस्था ने IIMC में पीस, पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी विषय पर सेमिनार आयोजित किया है। सेमिनार के दूसरे दिन आज गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, जम्मू कश्मीर के CM महबूबा मुफ्ती और PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे।